Assalamu alaikum, dear students. It's class 11th, and our today's topic is this is subject political science, and our today's topic is a Bill of Rights in Indian Constitution. तो जैसा कि कल हमने बिल ऑफ राइट्स इन द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन उस पर हमने पूरी तरह से नज़र डाली, तो आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि हमें सबको मालूम है कि इट वाज अडॉप्टेड ऑन नवंबर 26, 1949। तो एंड इसको इन फोर्स दैट इट वाज एनेक्टेड ऑन जनवरी 26, 1950, यानी कि इसको अप्लाई किया गया, इसको फोर्स में लाया गया, इन फोर्स लाया गया इसको जनवरी 26, 1950 को। क्योंकि हिंदुस्तान ने एक बहुत ही लॉन्ग स्पेल एज ए हिंदुस्तान पे एक कॉलोनियल रूल जिसको हम कहते हैं, यानी कि हिंदुस्तान इंडिया हैज़ विटनेस्ड a long spell of a colonial rule। तो इसके बदौलत यहाँ पे इंस्पायरेशन किसकी हुई? आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फैटर्निटी की। तो ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका बहुत ही असर रहा, और इन चीज़ों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक फंडामेंटल राइट्स में पैरा 3 में हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको पूरी तरह से इंक्लूड किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है बुनियादी तौर पर हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में दे आर एज फॉलोज। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा ये है दैट इज़ राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी यहाँ पे हमारे आर्टिकल 14 to 18 इन यहाँ 14 से लेके 18 तक इसका जिक्र किया गया है, यानी कि इसको इन आर्टिकलों में ये राइट इक्वलिटी का इसका मसवदा है। इसके बाद दूसरा जो है राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 to 20, 22, दैट मीन्स 19, 20, 21 एंड 22। इसके बाद राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किसी का इस्तेसाल होना, इन चीज़ों पे जो आर्टिकल हमारा बना है दैट इज़ आर्टिकल 23 एंड 24। इसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि जिसको हम मजहबी आज़ादी, यानी कि हर एक बंदे को, हर एक इंसान को यह हक हासिल है कि वो किस मज़हब कौन सा मज़हब इख्तियार करे। तो इस चीज़ का जो है आर्टिकल 25 से लेके 28 तक इसमें जिक्र किया गया है। इसके बाद पांचवा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, हर एक सिटीज़न को ये हक हासिल है कि वो कोई भी तालीम हासिल कर सके, कहीं भी, किसी इंस्टीट्यूशन में भी। तो इसके बाद ये यानी कि इन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स का जिक्र किया गया है आर्टिकल 29 एंड 30 में। इसके बाद नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर किसी किस्म का कोई तरमीम करनी होगी या इसमें कोई बदलाव लाना होगा दैट इज़ आर्टिकल 32। इसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, 7th राइट टू प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19 एंड 31 में इसका पूरी तरह से जिक्र किया गया है। तो ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसको अब फंडामेंटल राइट्स में एज ए फंडामेंटल राइट्स को डिलीट ही किया गया, इसको ख़त्म ही किया गया है, और इसको अब एज ए लीगल राइट के तौर पे आप इसको माना जा रहा है, यानी एज ए फंडामेंटल राइट इसको नहीं लिया जा रहा है। तो ये जो राइट इक्वलिटी आर्टिकल 14 to 18 है, इसको मैं एक पिक्चर के तौर पे आपको, एक तस्वीर के तौर पे आपको बता रहा हूँ। यानी कि सबसे पहले राइट इक्वलिटी जो है, जो 14 to 18 है सबसे पहले ऐसे। इसके बाद यहाँ इसको ये फंडामेंटल राइट्स, यानी कि राइट इक्वलिटी में ये इसको फंडामेंटल राइट्स जो है इनमें एक तरह से दो इसकी शाखें हैं, एक राइट टू फ्रीडम और दूसरा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। क्योंकि पहले इसका राइट टू फ्रीडम का जिक्र किया गया है, बाद में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो फंडामेंटल राइट्स में यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट आता है, और फंडामेंटल राइट्स यानी कि सबसे पहले राइट टू इक्वलिटी में फंडामेंटल राइट्स
اور اس کے بعد رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز. لیکن یہ فنڈامنٹل رائٹس کی یہاں پہ دو برانچیں ہیں, ایک رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن اینڈ رائٹ ٹو کلچرل اینڈ ایجوکیشن رائٹس جس کو ہم لیتے ہیں. تو اب ہمیں یہ پوری طرح سے یہ پتہ چل گیا کہ ہماری جو بل آف رائٹس ہندوستان کے کانسٹیٹیوشن میں ہے, اس کو انڈین کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کو اڈاپٹ کیا گیا نومبر 26 1949 میں, اور ان فورس اس کو لایا گیا کب, جنوری 26 1950 میں. تو چونکہ ہندوستان کے اوپر کالونیل رول کا اثر زیادہ رہا, اس لیے یہاں پہ ان تین چیزوں کا رائٹ ٹو لبرٹی, ایکویلٹی اینڈ فریٹرنیٹی, اس کو ہم پوری طرح سے پھر بعد میں ان ڈیٹیل پڑھیں گے. لیکن فی الحال آپ کو یہ چیزیں یاد رکھیں کہ ان کا پوری طرح سے ہمارے اس کانسٹیٹیوشن میں اثر رہا, اور اس کو پوری طرح سے ہمارے کانسٹیٹیوشن میں اڈاپٹ کیا گیا. اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے جو ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے اس کی پیرا 3 میں اس کو پوری طرح سے اپلائی کیا گیا ہے. تو فنڈامنٹل رائٹس جو کہ میں نے ایک بار پھر بتاؤں گا, فنڈامنٹل رائٹس میں آپ کو کیا آتا ہے, رائٹ ٹو ایکولٹی آتا ہے, رائٹ ٹو فریڈم آتا ہے, رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن. ان کو میں نے آپ کو ایک بار پوری طرح سے ڈیٹیل بتایا کہ رائٹ ٹو ایکولٹی اگر ہے وہ کس آرٹیکل میں آتا ہے, رائٹ ٹو فریڈم وہ کس آرٹیکل میں آتا ہے, رائٹ اگینسٹ ایکسپلائٹیشن جو ہے, یا رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, and that comes under the article 25 to 28. تو اس کے بعد کلچرل ایجوکیشنل رائٹ آرٹیکل 29 and 30, رائٹ ٹو کانسٹیٹیوشنل ریمیڈیز آرٹیکل 32, رائٹ ٹو پراپرٹی دیٹ از آرٹیکل 19 and 31. تو یہ بھی میں نے آپ کو کہا کہ رائٹ ٹو فریڈم جو ہے, رائٹ ٹو پراپرٹی جو ہے, اس کو اب فنڈامنٹل رائٹس کے طور پر نہیں مانا جا رہا ہے, اس کو ڈیلیٹ ہی کیا گیا ہے, لیکن اس کو ایز اے لیگل رائٹ کے طور پر لیا جا رہا ہے. تھینکس فار ٹوڈے.